नमस्ते दोस्तों, मैं विकास बोपिनवार फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीपैट संडे क्विज के पार्ट 59 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोसाइनोइड। तो ऑप्शन देखिए दिया है प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये इकोसाइनोइड का मतलब क्या होता है। इकोसी का मतलब होता है 20 कार्बन। तो 20 कार्बन कंपाउंड्स जो है इसमें से वो बताना है इकोसाइनोइड में, वो इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें प्रोस्टासाइक्लिन भी आता है, थ्रोम्बोक्सेन भी आएगा, ल्यूकोट्राइन्स भी आएंगे। तो इस यहाँ से ऑल ऑफ दिस को ही टिक करना है दोस्तों। ठीक है, ये इकोसाइनोइड में इंक्लूड किए गए 20 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पूछा है प्रोस्टानोइक एसिड कंटेंस। प्रोस्टानोइक एसिड में क्या होता है। ऑप्शन में देखो अलग अलग रिंग दिया है, साइक्लोपेंटेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोब्यूटेन रिंग या फिर साइक्लोहेप्टेन रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोस्टानोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें 20 कार्बन है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। और यहाँ पे आपको रिंग दिखाई दे रही है जो 5 मेंबर की बनी है। देखो 8 से लेकर के नंबरिंग से ये स्टार्ट होता है, 8 9 10 11 और ये 12 पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 12 नंबर के कार्बन तक जो कार्बन आते हैं वो ये इस रिंग को बनाते हैं। तो ये साइक्लोपेंटेन रिंग होता है जो हाइपोथेटिकल एसिड जो है प्रोस्टानोइक एसिड में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा, ऑप्शन ए साइक्लोपेंटेन रिंग, पेंटेन यानी 5। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे साइक्लो ऑक्सीजनेज इज इरिवर्सिबली इनहिबिटेड बाय। देखो कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबली कौन इनहिबिट करता है वो बताना है। ऑप्शन में देखो पैरासीटामोल, इंडोमेथासिन, फिनिलब्यूटाजोन या फिर एस्पिरिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों एस्पिरिन। तो डी ऑप्शन सही करना है। इसमें देखो यहाँ पे आपको इरिन दिखेगा, इरिन यानी यहाँ से याद रखो इरिवर्सिबली। ठीक है, एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट है ना, इरिवर्सिबली इनहिबिट द कॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पूछा है थ्रोम्बोक्सेन फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड बाय, कौन रोकता है थ्रोम्बोक्सेन के फॉर्मेशन को। यहाँ ऑप्शन में देखिए इकोसा पेंटानोइक एसिड, इकोसा टेट्रानोइक एसिड, मैलोन डाइल्डिहाइड एमडीए या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये थ्रोम्बोक्सेन फॉर्मेशन को रोका जाता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में, जिसका नाम है इकोसा पेंटानोइक एसिड ईपीए। ठीक है, ये टेट्रानोइक एसिड इसे नहीं रोक पाता है। तो थ्रोम्बोक्सेन का फॉर्मेशन अगर रुक जाता है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स भी कम आते हैं। जैसे एस्किमोज जो लोग होते हैं ग्रीनलैंड पे रहने वाले, वो चाहे कितना भी फैट खा ले, कोलेस्ट्रॉल खा रहे, उनमें हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो फिश खाते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है ईपीए, इकोसा पेंटानोइक एसिड करके। ठीक है, इसमें और एक कंपाउंड आता है डीएचए जिसका नाम होता है डिकोसा हेक्सानोइक एसिड करके। ठीक है, तो ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो हार्ट में काम आते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है उनके साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूछा है बायोकेमिकल मार्कर फॉर द असेसमेंट ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन इज। लिपिड परऑक्सीडेशन के लिए कौन सा बायोकेमिकल मार्कर यूज किया जाएगा। ऑप्शन में देखो मैलोन डाइल्डिहाइड एमडीए, इकोसा टेट्रानोइक एसिड ईटीए, इकोसा पेंटानोइक एसिड ईपीए या फिर 5 हाइड्रो परऑक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड 5HPETE करके। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों लिपिड परऑक्सीडेशन के असेसमेंट के लिए जो बायोमार्कर यूज किया जाता है वो एमडीए होता है। ये एक अल्डेहाइड है, मैलोन डाई अल्डेहाइड। ठीक है, यहाँ पे जो एमडीए होता है सीरम एमडीए, वो थायोबार्बिटूरिक एसिड्स के साथ में ट्रीट किया जाता है, जबकि ये कंपाउंड बना देता है रिएक्टिव सब्सटेंस थायोबार्बिटूरिक एसिड का, जिसे टी बार्स भी बोला जाता है, TBARS, जो रेड कलर में होगा दोस्तों। तो ये हमारा सीरम एमडीए को कैलकुलेट करता है जिससे हम लिपिड परऑक्सीडेशन के असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड को याद रखिएगा, एमडीए और थायोबार्बिटूरिक एसिड को। इस पे सवाल जरूर बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय मैक्रोफेजेस ड्यूरिंग देयर बैक्टीरियासिडल एक्शन या फिर बैक्टीरियासिडल फंक्शन, अ फेनोमेनन रेफर टू एज। तो इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे। देखो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा है माइक्रोफेजेस के द्वारा ड्यूरिंग बैक्टीरियासिडल एक्शन। ठीक है,
तो इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन में देखो, कार्डियल बर्स्ट, रीनल बर्स्ट, रेस्पिरेटरी बर्स्ट या फिर गैस्ट्रिक बर्स्ट। तो देखो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी बर्स्ट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ लंग्स टू 100% ऑक्सीजन फॉर द लॉन्ग पीरियड मोर देन 24 आवर्स इज नोन टू। देखो लंग्स का जो डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है एकदम प्योरली 100% ऑक्सीजन के साथ में फॉर द लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड कितना है? मोर देन 24 आवर्स, 24 आवर्स से भी ज़्यादा देर तक अगर लंग को प्योर ऑक्सीजन के साथ में एक्सपोज किया जाए तो क्या होगा लंग के साथ में? ऑप्शन देखो, बिल्डअप एंडोथेलियम एंड मेक लंग हेल्दी, डिस्ट्रॉय एंडोथेलियम एंड कॉज लंग एडिमा, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आप 100% ऑक्सीजन को एक्सपोजर कर रहे हो लंग्स के साथ में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, एंडोथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लंग का एडिमा भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात को याद रखना, 100% ऑक्सीजन कभी भी लंग्स के साथ एक्सपोजर करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, बुरा ही होने वाला है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, आप चाहे वो ऑक्सीजन ले रहे हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, छोड़ते वक्त भी ऑक्सीजन बाहर जाता है और अंदर लेते हुए भी ऑक्सीजन भी अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, सिर्फ उसका परसेंटेज अलग होता है दोस्तों। देखो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ते वक्त हमारा जो परसेंटेज होता है छोड़ने का वो बहुत कम होता है, जैसे कि हम लेते हैं ऑक्सीजन उससे कम होता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारी जो फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसे आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 2000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो बाय यूजिंग पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कौन रोक पाएगा? ऑप्शन में देखो, थ्रम्बोक्सिन, PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन, PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से देखो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकना है तो प्रोस्टासाइक्लिन होगा दोस्तों, और अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाना है तो थ्रोम्बोक्सिन उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन जो है E1 वो भी इसे रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराते हैं दोस्तों। और प्रोस्टासाइक्लिन जो है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है, उसे एग्रीगेट होने नहीं देता है, ये PGI2। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूँ, ये जो सफिक्स में आपको नंबर दिख रहा है ना 2 1 2, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये उस कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितना डबल बॉन्ड है उसको डिनोट करता है। जैसे थंबोक्सेन में A2 जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड होगा PGE1 के स्ट्रक्चर में, PGI2 के स्ट्रक्चर में, प्रोस्टासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये सारे 20 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो इसका आखिरी का ई दिख रहा है ना आपको, ये इंडिकेट करता है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ईथर में होती है। अगर यफ लिखा होता है PGF तो वो फॉस्फेट बफर में उसकी सॉल्युबिलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जस्ट ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर सकता है? ऑप्शन में देखो, ये खास करके PGE1 के साथ में रिलेट करना, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिक्रीज द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, जैसे फंक्शन ऑफ बीटा एंड टी लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल का जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, रिस्पॉन्स है, उसको डिक्रीज करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। या फिर इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर डिक्रीजेस द कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम द बोन, या फिर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर सकता है दोस्तों? तो ये डिक्रीज करता है हमारे इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स को, जो दिया जाता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के द्वारा, इसको ये डिक्रीज करता है। ये क्या कर सकता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिक्रीज करा सकता है, या फिर इंक्रीज करा सकता है कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन को, या फिर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा सकता है दोस्तों, BP इसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या सही होगा? डिक्रीजेस द इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ल्यूकोट्राइन्स फ्रॉम अरेचिडोनिक एसिड थ्रू द इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखो आपको पता होगा जो अरेचिडोनिक एसिड पाथवे है उसमें एक तो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे होता है, दूसरा लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे होता है। तो ये लाइपो ऑक्सीजनेस
पाथवे की बात चल रही है जहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं, और जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे होता है वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोक्सिन बनता है। ये लाइपोऑक्सीजनेस की बात चलिए तो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे अलग अलग। लेकिन ये पूछ रहा है कि अरेचिडोनिक एसिड से जब ल्यूकोट्राइन्स बनता है तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में देखो, आइनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट PiP2, 5 हाइड्रोक्सी पेरोक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड 5HPETE, 5 फास्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट PRPP, या फिर यस एडिनोसिल मेथियोनिन सैम। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, 5 हाइड्रो पेरोक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड 5HPETE कंपाउंड। देखो अरेचिनोनिक एसिड जो होता है फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन बाउंड से ये सिक्रीट होता है, तो ये अरेचिनोनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 5HPETE में, वो आगे जाकर के 5 हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड में कन्वर्ट होकर आगे ल्यूकोट्राइन्स बनाता है अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो 5HPETE, 5 हाइड्रो पेरोक्सी ना, ये पेरोक्सी होगा, बाद में यहाँ से पेरोक्सी निकल जाता है। ठीक है, ये हाइड्रो पेरोक्सी था तो ये बाद में हाइड्रोक्सी हो जाएगा इकोसा टेट्रानोइक एसिड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोस्टानोइक एसिड एंड अरेचिनोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली आर। प्रोस्टानोइक एसिड में कितना डबल बॉन्ड होगा और अरेचिनोनिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड होगा बताना है। तो हमने प्रोस्टानोइक का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी देखा है और अरेचिनोनिक एसिड हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, 1 and 3, 2 and 2, 0 and 4, या फिर बोथ आर सैचुरेटेड एसिड। तो हमने देखा था प्रोस्टानोइक एसिड जिसमें साइक्लोपेंटेन रिंग बना है 20 कार्बन कंपाउंड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। प्रोस्टानोइक एसिड एक हाइपोथेटिकल एसिड है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड होता है। तो यहाँ से पहला तो 0 हो जाएगा। और अरेचिडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो पहला तो 6 मेंबर रिंग है, दूसरा भी 6 मेंबर है, यहाँ पे ये 4 मेंबर वाला दिख रहा है, और ये COOH, और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप। तो ये पूरा 20 कार्बन कंपाउंड है जिसमें 4 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। पोजीशन देखिए, 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 8 नंबर पर है, 11 पर और 14 पर। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ये चारों डबल बॉन्ड की पोजीशन। अरेचिडोनिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड है जिसको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये फार्माकोलॉजी में भी आता है तो इसे याद रखना ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो इसमें जो ल्यूकोट्राइन्स बन रहा है, फॉस्फोग्लाइंडिन्स बन रहा है, तो उनके स्ट्रक्चर को हम याद रख सकते। थ्रोम्बोक्सिन बन रहा है इसके पास से, है ना, तो ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। तो हमने पता किया है कि प्रोस्टानोइक एसिड में 0 डबल बॉन्ड होता है और अरेचिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारा क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा और ये सेशन भी पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। ठीक है, और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है और ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में बेहतरीन वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।